चलिए आइए देखिए, हम लोग एक नया कंसेप्ट और न्यू ट्रिक के साथ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स 3.1 इसका सवाल हम 1 से लेकर 11 तक को हल करेंगे, एक नए कंसेप्ट के साथ और नया ट्रिक के साथ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले नंबर हमारा गुणा कैसे होता है, इस तरह और इस तरह होता है। देखिए यहाँ पर 5 से 2 में गुणा किए 5 गुना के 10, -1 से 3 में किए 3 -3, फिर इसी 5 से इसमें किए 5, फिर इससे किए माइनस और प्लस तो -4। उसी प्रकार से 6 से 2 में किए तो 6 गुना के 12, 6 उसके बाद 7 से 3 में किए तो 7 3 के 21, फिर 6 से 1 में किए तो 6, फिर 7 से किए इसमें तो 28। अब देखिए इसको घटाए तो 7, इसको घटाए तो 1, इसको जोड़े तो 33, इसको जोड़े तो 34। इस तरह से हमारा पहला सवाल बना, इसका उत्तर यही होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है, हमें इसको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये सवाल का हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसका ऐसे है तो हम ऐसे लिख देंगे। देखिए 1 2 3 को 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। चलिए आइए देखिए तीसरा सवाल, ये मल्टीप्लाई है तो हमको इस तरह इसको ऐसे लेना है, तो इसको ऐसे लेना है। तो देखिए 1 में 1 से गुणा हुआ तो 1, 2 में 0 से हुआ तो 0, फिर 1 से 0 में हुआ तो 0, 2 से हुआ तो 2, उसी प्रकार से 3 में 1 से हुआ तो 3, 4 से हुआ तो 0, फिर 3 से 0 में किए तो 0, 4 से 1 में किए तो 4, जोड़े तो 1, इसको जोड़े तो 2, 3 0 को जोड़े तो 3, 0 4 को जोड़े तो 4। इस प्रकार से हमारा जो आया ये क्या बना। अब आइए यहाँ पर दिया है a का मान इतना दिया है, a के पावर 100 पूछा है। तो देखिए a, इसको पूरा हम a के पावर 100 यहाँ लिखे, इसको पूरा मिला दिए तो a। देखिए पावर में घात जुड़ता है, ये हो गया 100, तब इतना कम ऐसे लिखे। इस तरह से एक इसमें लॉजिकल दिया था, ये लॉजिकल को हमको यहाँ पर देखना था। अब आइए देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है। 6 में 1 से किए तो -6, 5 में 1 से किए तो 5, घटा दिए तो कितना है -1, इसका उत्तर -1। आइए छठवां सवाल है। अब छठवां में देखिए मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 में 4 से किए, देखिए 1 में 4 से गुणा किया तो 4, 2 में 0 से किए तो 0, फिर 1 में 0 से किए तो 0, 2 से 4 में किए तो 8, फिर 3 में 4 से किए तो 4 3 12, 4 में 0 से किए तो 0, फिर 3 से 0 में किए तो 0, 4 से किए तो 16। अब यहाँ पर इसको जोड़ दिए तो 4, इसको जोड़ दिए 8, इसको जोड़ दिए 12, इसको जोड़ दिए 16। इस तरह से हमारा उत्तर यह होगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें गुणा को बड़ा ध्यान से बारीकी से देखना है कि कैसे हो रहा है। बस मैट्रिक्स में केवल गुणा है, यदि गुणा को आप समझ गए कि यानी ये इस तरह होता है तो हमको गुणा यहाँ पर ऐसे करना है, ये तीर के माध्यम से समझ गए तो ये सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देता है। अब देखिए ऐसा ही गुणा यहाँ पर दिया है, इस तरह और इस तरह, तो हम करेंगे क्या चीज, 2 में 2 से गुणा किए तो 4, फिर 3 से 5 में किए तो 15, अब इससे किए तो एक खत्म हो गया, तो अभी आप 5 बचा, 5 से 2 में किए तो 5 दूना के 10, 7 से किए तो 35, जोड़ दिए 19, इसको जोड़ दिए 45। इस तरह से हम बनाते हैं सवाल। अगला आइए, अब यहाँ पर इससे गुणा करना है। देखिए यहाँ पर आरो चिन्ह इस तरह है, इसको हम इसकी सहायता, इसके और इसके सहायता से गुणा करेंगे तो 2 में 2 से किए तो 2, -3 से किए और माइनस से तो प्लस, 3 2 कितना होगा 5, आंसर। अब आइए देखिए यहाँ पर 1 दिया है, तो हमारा कोई ऐसे ही चलेगा। देखिए 4 में 2 से किए तो 4 में क्या, 4 से इसमें किए तो -8, इसका उत्तर यही। और देखिए यहाँ पर सह अखंड निकालना है, यानी इंग्लिश में इसको एडजेंट बोलते हैं, एडजेंट। तो देखिए हम 11 लिखेंगे, यहाँ से 11 का मान निकालेंगे, 11 का A11 होता है, A11, A12, A13, अरे A21, सॉरी A22, A22।
देखिए, जब इसका मान निकालेंगे तो इसको तोप देंगे इसको, तो बचा क्या 4। तो यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे सम संख्या, इसलिए प्लस चिन्ह। अब देखिए 12, तो 12 के लिए इसको इस तरह तोपेंगे और इस तरह ए, तो बचा 5। यहाँ पर -5 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको जोड़े तो विषम संख्या 3, तो माइनस चिन्ह लगेगा। उसी तरह हम A21 निकाले, तो इसको तोप लिए इसको, तो बचा 3, 3 लिख दिए। तो इसको 2 एक जोड़े तो क्या हो गया 3 विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस लेंगे। अब देखिए A22, A22 निकलने के लिए इसको तोपिए और इसको, तो बचा 2, बचा 2, तो यहाँ 22, तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4, तो सम संख्या तो 2। तो अब इसका सखंड के लिए 4 लिखेंगे -5, 4 5, इसको -3 और 2 ऐसे लिख दिए। तो ये जो आया यही उत्तर। अब आइए यहाँ पर गुणा देखना है, ये गुणा को आपको समझना है, ये थोड़ा लॉजिकल है, ये सवाल थोड़ा लॉजिकल है। देखिए यहाँ पर ऊपर में इस तरह हम चलते हैं, इस तरह तो इस सी होता है, और इस तरह चलते हैं तो आर, ठीक है। तो देखिए एक कॉलम दिया है, और रो की बात करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो देखिए 3 में 1 से किए तो 3, फिर 3 से इसमें किए तो 18, फिर 3 से इसमें किए तो 12। ये 3 का तीनों के साथ गुणा होगा, ऐसे लिख देंगे। ये 3 का तीनों के साथ गुणा होगा और ऐसे लिखते जाएंगे। जब ऊपर का समझिए फिर से 3 -3 में 1 से किया तो 3, 3 से किया तो -18, यहाँ पर -18 होगा, सॉरी -18। अब देखिए 3 से इसमें किया तो +12, कितना होगा +12। तो अब 5 से किए तो 5, 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, 2 से किए तो 2, और 2 से यहाँ पे किए तो 4 के 12, और 2 से किए तो -4 के 8। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन को बनाए, और आप लोगों से मेरा यही सलाह रहेगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से चैप्टर वाइज कराया जा रहा है उसको आपको भी एक अच्छे जुनून के साथ और संघर्ष के साथ मन लगा करके इसे बनाना है, ताकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और बोर्ड का पेपर दोनों आसान से बन जाए। क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। आप इस समय यदि करते हो मेहनत, रिवीजन खूब करते हो तो तुम्हारे लिए बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो वही कहावत है कि अब पछता के होगा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस समय जब आपका पढ़ने का और रिवीजन का समय है तो आप अनेक प्रकार के सुनाया बातों में जब उलझे रहोगे बेबकवास का, तो हमारी उम्मीद ऐसा नहीं लगता है कि आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर लेते हो। इस समय सिर्फ आपको न तो ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना है और न ज़्यादा आपको टेंशन लेना है, सिर्फ आपके लिए काम है। ये जो काम है इस काम को करिएगा तभी आपका मानसिक तनाव और आपको अच्छे से नींद और आपको अच्छे से चेहरे पर लाइट रहेगा। जब इतने काम आप नहीं करिएगा तो आपका टेंशन बढ़ेगा। काम करने से जाता है, कहने से सोचने से नहीं जाता है। आप इसको आप आज से लगते हो तो आपका आज से टेंशन दूर है, क्योंकि आपको ये हल करना, ये चैप्टर वाइज हल करना आपके लिए अनिवार्य है। आप ना करते हो तब वो पछताओगे, आप करते हो तो खुशी में रहोगे, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड में पेपर, टेस्ट में पेपर ये आता है। इसलिए आपके बुक का ऑब्जेक्टिव है, ये कहीं दूसरे से नहीं लिया गया है, आपकी किताब से ही है। इसलिए इसको आप अच्छे से हल कीजिए। जैसा कि 1 से 11 तक क्वेश्चन को समझिए, सुनाया, और समझने के बाद अपने से बनाइए। जब तक अपने से आप नहीं बनाओगे ना तो आपको गणित समझ में नहीं आएगा। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको अपने मन से बनाइए और अपने विचार से, ताकि हम कितने बनाने में सक्षम हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप कड़ी मेहनत के साथ इसकी रिवीजन कीजिए।